गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, आई एम ए वेलनेस कोच मुक्ता धवन और आज मैं आपके साथ छोटी सी हेल्थ टॉक करने आई हूँ। हाउ टू स्टॉप बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग, कई लोगों ने तो पहली बार ये शब्द सुना होगा ना कि बिंज ईटिंग है क्या। बिंज ईटिंग एक ईटिंग डिसऑर्डर है, कह लीजिए कि मेंटल प्रॉब्लम है। मैं तब तक खाऊंगा जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता। आप तो कहेंगे कि हम भी यही सोचते हैं कि हम तब तक खाते हैं जब तक हमारा पेट नहीं भर जाता। अब क्या हमें भी बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम है? कैसे पता करें कि आपको बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो मैं आपके साथ इसके 3 सिम्टम्स शेयर करने लगी हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, मैं तब तक खाता हूँ जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता। और क्या आपको खाने के बाद ऐसा फील होता है कि मैंने आज फिर इतना खा लिया जितना कि मैंने सोचा नहीं था? आपको गिल्ट महसूस होता है। सेकंड सिम्टम, आप इतना खाते हैं कि आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको ब्लोटिंग फील होती है ना। और आप सारा दिन परेशान रहते हैं ब्लोटिंग से, अनइजीनेस से, है ना। और तीसरा कारण इसका ये है कि आप माइंड में ही सोचा होता है कि मैं आज इतना खाऊंगा, यानी कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं, आपकी जो बॉडी की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग नहीं खाते। आपने अपने माइंड में पहले ही सोचा होता है कि मैं इतना खाऊंगा। जैसे कि आपने सोचा कि आज तो मैं खाने बैठा हूँ तो मैं 4 रोटी खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन जो आपकी बॉडी की ज़रूरत थी वो सिर्फ 2 रोटी की थी। आपको पता है कि जो अगर आप BMI आपकी 30 है, अगर आप इसको 25 कर लेते हैं तो आपका सिर्फ 5% ही BMI कम करने पर आप 10 साल ज़्यादा ज़िंदगी जी सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारी हेल्दी कम्युनिटी के साथ जुड़ के, है ना। हम हमारे जैसे वेलनेस कोचेज़ के साथ गाइडेंस में जुड़ के आपके लिए फ़ैट लॉस करना कितना अमेजिंग और कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जो बिंज ईटिंग का ज़्यादा शिकार है ना, वो हमारे बच्चे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मॉल्स में जाते हैं तो हम पहले कुरकुरे, लेज़, है ना, ये चीज़ें उठाते हैं हमारे बच्चे, बिस्किट्स। और टीवी पर जब बैठ जाते हैं, जब मोबाइल पर बैठ जाते हैं, हमारे बच्चे सारा दिन इसकी मंचिंग करते हैं। तो जो बिंज ईटिंग का ज़्यादा शिकार है ना, बड़ों से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप अपने जो बड़े हैं, है ना, हम पेरेंट्स हैं, एज ए पेरेंट्स हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में एक ऐसा हेल्थ अवेयरनेस लेके आएँ कि जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं जो कि बिंज ईटिंग का शिकार हो रहे हैं वो ना हो। इसके लिए, है ना, तो इसके क्या रीज़न्स हैं मैं वो भी आज आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। पहला रीज़न है फैमिली। जब भी हम खाना बनाने बैठते हैं, जब बच्चों को खिलाने बैठते हैं, तू और खा। देखिए, आपका एक 10 साल का बच्चा है ना, और आप अगर 40 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 30 साल के बड़े जितनी भूख आप जो कवर है, जितनी आपको ज़रूरत है, वह एक 10 साल बच्चे की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपका बच्चा एक ग्रोइंग एज में है ना। तो आप कैसे कर सकते हो कि उसको और खा। अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 3 परांठे की है या 2 परांठे की है, तो एक 10 साल का बच्चा 1 परांठा भी खाएगा तो वो भी चलेगा। लेकिन नहीं, हमें होता है कि हम बच्चों को ठूस के खिलाते हैं। तो ये और खा भी है जो वो बिंज ईटिंग की प्रॉब्लम लेके आता है। जो एक और कारण है, दूसरा कारण है डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या खा रहे हो। आप आलतू फालतू चीज़ें खाते रहते हो, जिससे कि डिप्रेशन से, देखिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये इससे स्ट्रेस का कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जनरेट होता है, जिससे कि हमें क्रेविंग्स होती हैं और ओवर ईटिंग होती है। और ओवर ईटिंग ही जब हम करते हैं तो हम मोटापे का शिकार होते हैं और बिंज ईटिंग का हमें पता ही नहीं चलता। हम खाते जाते हैं। एक लोग बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, कह लीजिए लोग लैक ऑफ नॉलेज के कारण लोगों को पता ही नहीं है कि क्या बहुत ज़्यादा गैप डाल लेते हैं या डाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैंने रात को 9 बजे खाना खाया, सुबह 9 बजे मैंने फिर ब्रेकफास्ट जो है वह स्किप कर दिया, और मैं दोपहर को 1 बजे खा रही हूँ। कई लंच ब्रंच आपने सुना होगा, कहते हैं कि हम इकट्ठे कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, 16 घंटे के डिफरेंस के बाद आप ब्रेक कर रहे हो, है ना। तो फिर क्या होगा, तो आप ओवर ईटिंग करेंगे, आप बिंज ईटिंग करेंगे। इस चक्कर में ये आपका माइंडसेट होगा कि मैंने सुबह तो खाया नहीं है, तो आप उससे ज़्यादा ही खाएंगे दोपहर को। तो इसके क्या सोल्यूशन है, किन सोल्यूशन से आप अपनी बिंज ईटिंग, जो ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, कीप ए फूड डायरी।
अपनी डायरी बनाइए। मैं ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप फूड डायरी अगर आप लिखना शुरू करेंगे कि आज मैंने ये चीज़ खाई है, आज मैंने ये चीज़ खाई है, आपकी फूड डायरी आपका आईना है ना। अगर आप आज जैसे मैं हूँ, अगर मैं रोज़ अगर चने भटूरे खाती हूँ, है ना, तो मैं लिखती हूँ, गलतियाँ लिखती हूँ, आज मैंने ये खा लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। कि जो भी आप खाते हो उसके बाद नोट करो कि आपकी बॉडी को कैसा फील होता है। तो चौथे या पाँचवें दिन मुझे ना अपने पे गिल्ट महसूस होएगा कि आज मैंने फिर बाहर का खाया, मुझे नहीं खाना चाहिए था, मुझे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाना चाहिए था, है ना। और जो दूसरा पॉइंट है, एक तो मील्स को स्किप करना बंद करिए। आप 2.5 घंटे बाद या 2-2 घंटे बाद खाना शुरू करिए। आपको मैं एक बात बताऊं, जो लोग वेट लॉस जर्नी पे है ना, अगर आप ज़्यादा भूखे रहते हैं ना, तो ये 101% फैक्ट है कि ज़्यादा भूखे रहने से भी मोटापा बढ़ता है। तो जो तीसरा कारण है, पोर्शन आउट योर फूड। देखिए हम पंजाबी लोग हैं, जैसे हैं, हमारे जो रोटी जो होती है ना, वो छोटी छोटी प्लेटों में नहीं होती, थाल में होती है। जो हमारी सब्जियां होती है ना, वो कटोरी में नहीं होती, वो बहुत बड़े जो है हम बाउल्स में खाते हैं। तो अपने फूड को प्रपोर्शन कीजिए, यानी कि जो आप बड़े बड़े बाउल्स रहते हैं उसको छोटे छोटे कटोरियों में कन्वर्ट करिए और फूड को थोड़ा थोड़ा खाइए, पोर्शन में खाइए। हम लोग क्या करते हैं, 3 लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट है ना दाल की, हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा बाउल लेते हैं और एक अकेला बंदा बैठ के हम खाते हैं, है ना। तो अपने फूड को पोर्शन करिए, यानी कम खाना खाइए। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कहीं पे हमें छोटी छोटी कटोरियों में भी देते हैं, चाहे वो 3-4 चीज़ें होती हैं, जहाँ पे थाली सिस्टम होता है, तो वो बहुत थोड़ा कम पोर्शन में देते हैं। तो अपने खाने को पोर्शन करिए, यानी कि उसको जो बड़े बड़े आप बाउल्स ले रहे हैं उसको छोटे छोटे बाउल्स में कन्वर्ट करिए। और फोर्थ जो लास्ट सोल्यूशन है, थिंक बिफोर यू ईट। देखिए, खाने से पहले सोचिए। अगर आप खाने से पहले सोचेंगे तो आप हेल्दी ईटिंग की तरफ जाएंगे, है ना। आप फ्रूट्स चूज़ करेंगे, आप सैलड चूज़ करेंगे। जैसे देखिए हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे बर्गर की रेडी भी होती है, हम जूस की रेडी भी होती है, फ्रूट्स की रेडी भी होती है ना। तो आप खाने से पहले सोचिए कि आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है, इसका क्या बेनिफिट होगा जो आप खा रहे हैं। क्या इसके खाने से आपको अनईजी तो नहीं फील हो रहा, आपकी बॉडी कैसा फील करेगी। तो ये बिंज ईटिंग की बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। देखिए, जो बिंज ईटिंग है वो आपके दिमाग की क्रेविंग है। और आप नोट करना कि जो लोग बिंज ईटिंग का शिकार होंगे वो मोस्टली अकेले बैठ के खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहाना बनाएंगे कि हाँ हमने तो टीवी के आगे बैठ के खाना है, वो कुछ भी बहाना बनाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए किसी कम्युनिटी में बैठ के खाते हैं, अगर आप इतना ज़्यादा खाएंगे तो लोग सोचेंगे ये पागल है, कितना ज़्यादा खाना खा रहा है। तो इसलिए वो अकेले बैठ के खाएंगे। और हमेशा धीरे धीरे खाना खाइए। क्यों? जब भी आप धीरे धीरे खाना खाएंगे, हमारे दिमाग को जो जाता है मैसेज, वो 17 मिनट बाद जाता है कि हम कुछ खा रहे हैं। तो आप ईट स्लोली, धीरे धीरे खाइए। आई होप कि जो मैंने आज आपके साथ बिंज ईटिंग का टॉपिक डिस्कस किया है, अगर आप उसको सुन के अप्लाई करते हो तो आपको आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो ईजी हो जाएगी, है ना। और मोर गाइडेंस, आपको किस टॉपिक का गाइडेंस चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप वेट लॉस के रिकॉर्डिंग कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।